गाइस ये कहानी है एक ऐसे बीच की जहां पर टाइम बहुत तेजी से बीतता है और 4 साल के बच्चे 8 साल के हो जाते हैं और कुछ ही टाइम में ये दोनों माँ बाप भी बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा बीच कहां पर है। मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली के 4 मेंबर्स को देखते हैं। ये लोग दूसरे देश में वेकेशन के लिए आए हुए होते हैं। अब वेकेशन की ट्रिप की टिकट इन्हें किसी तरह फ्री में मिली होती है। होटल में पहुंचने पर रिजॉर्ट का मैनेजर इस फैमिली का वीआईपी की तरह स्वागत करता है। इस फैमिली के सभी लोग यहाँ पर आकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन प्रिस्का जो कि गाय की वाइफ है वो एक कैंसर की मरीज है। उसके पेट में ट्यूमर होता है, लेकिन उसने ये सारी बातें अपने बच्चों को नहीं बताई होती हैं। इस परिवार के अलावा यहाँ पर 2 परिवार और होते हैं, उनका भी होटल का मैनेजर वीआईपी की तरह खातिरदारी करता है। और तीसरी जो फैमिली होती है उसमें जेरिन की वाइफ जिसका नाम पेट्रेसिया होता है, अब वो एक मिर्गी के दौरे की मरीज होती है और उसे अक्सर मिर्गी के दौरे आते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रेंड की दोस्ती मैनेजर के भतीजे एडलिक से होती है, जिसके साथ खेलने के बाद एडलिक ट्रेंड को एक कोडिंग वाला पेपर देता है। एडलिक का यहाँ पर कोई दोस्त नहीं होता, इसीलिए ट्रेंड के साथ दोस्ती होने से वह काफी खुश होता है। अगले दिन वह मैनेजर इन सभी फैमिली वालों को मजे कराने के लिए एक बीच पर ले जाने का प्लान बनाता है और वो उन्हें बताता है कि इस बीच पर केवल वो ही लोग जाते हैं जो हमारे लिए खास होते हैं या फिर वीआईपी होते हैं। यह सुनकर वे सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और अगले ही दिन बीच पर जाने के लिए निकल जाते हैं। इसके साथ ही एक फैमिली और होती है और ये सभी जल्दी से वहां पर पहुंच जाते हैं और बस का ड्राइवर बस को मंजिल तक पहुंचाने से पहले ही रोक देता है और इन्हें बीच का रास्ता बताकर वहां से चला जाता है। अब ये सभी थोड़ा सा चलकर बीच पर पहुंच जाते हैं। यह बीच काफी मस्त और शानदार होता है और सभी बच्चे यहाँ पर एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी फैमिली में जॉन और उसकी वाइफ क्रिस्टल और उसकी बेटी कैरा होती है। कैरा ट्रेंड और मैडॉक्स के साथ खेलने लगती है। खेलते समय बच्चों को इस बीच पर कुछ पुराने सामान पड़े हुए मिलते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर पहले जो फैमिली आई थी वो अपना सामान ले जाना भूल गई थी। ट्रेंड खेलते समय पानी में छिपा होता है तो उसको वहाँ पर एक लड़की की लाश दिखती है, इसीलिए वह डर जाता है और चिल्लाकर अपनी मॉम के पास जाता है। फिर सभी लोग उस लड़की को पानी से बाहर निकालते हैं और तभी वहां पर एक और आदमी आता है जिसका नाम सुडान था और यह आदमी पहले से ही यहाँ पर था। और जब वह आदमी कहता है कि यह मेरी गर्लफ्रेंड है जो कि पानी में करने के लिए गई थी और कब से मैं इसका वेट कर रहा था, सुडान की नाक से खून भी निकल रहा होता है, जिससे सबको शक होता है कि शायद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला है और उसने अपने बचाव के लिए इस पर हमला किया है। लेकिन सुडान यहाँ पर बार बार सबको यकीन दिलाता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं मारा। दूसरी तरफ जॉन की मॉम के सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वहां पर एक और फैमिली आती है जो कि पेट्रेसिया और जॉरिन होते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला ठीक ना होने के कारण जो फैमिली यहाँ पर पहले से थी अब वो यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। यहाँ तक कि उनके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे, तो वे अब यहाँ पर रुककर क्या करते। जेरिन जिस रास्ते से यहाँ पर आया हुआ था उसी रास्ते से जाने की कोशिश करता है, तो उसका माइंड अचानक से चकरा जाता है और वो बेहोश होकर उसी बीच पर आ जाता है। थोड़े समय बाद जब पेट्रेसिया, जेरिन और मैडॉक्स बात कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि मैडॉक्स और ट्रेंड की उम्र अचानक से बढ़ चुकी है। अब वो 13 और 6 साल के थे, उनकी उम्र बढ़कर 17 और 10 साल हो गई है। उनके मॉम डैड उन्हें देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। जो इस बीच से बाहर निकलने की कोशिश करता है वो बेहोश होकर उसी बीच पर वापस आ जाता है। वहां पर बच्चों की उम्र तो काफी तेजी से बढ़ रही थी। कैरा जो कि 4 साल की थी उसकी उम्र बढ़कर 8 साल हो गई है। कुछ देर बाद सभी लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर टाइम बहुत तेजी से बीत रहा है, जिसकी वजह से सभी की उम्र बढ़ती जा रही है। जो लोग पहले से ज्यादा बड़े हैं उनकी उम्र में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आ रहा था इसके बाद, मगर जो बच्चे थे उनका शरीर काफी तेजी से बदलता जा रहा था। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनकी फैमिली में कोई ना कोई बीमार होता है। पेट्रेसिया को मिर्गी के दौरे होते
होते हैं। प्रियस्का के पेट में ट्यूमर होता है। सुडान को भी एक बीमारी होती है जिसकी वजह से उसकी नाक से खून आता रहता है और जॉन को दिमागी प्रॉब्लम होती है। जॉन के दिमाग में अचानक से कुछ ऐसा आता है जिससे वह सुडान के मुंह पर चाकू से कट मार देता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका घाव पहले जैसा हो जाता है। क्योंकि समय के काफी तेजी से चलने के कारण घाव तुरंत ही भर जाता है। वहीं प्रियस्का का भी ट्यूमर टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा था, जिससे उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वह बेहोश हो जाती है। प्रियस्का को बचाने के लिए उसके पेट से ट्यूमर को बाहर निकालना जरूरी था, इसीलिए गाय बिना देरी किए प्रियस्का के पेट से ट्यूमर निकालने का फैसला करता है, जो अपने चाकू की मदद से प्रियस्का के पेट पर कट मारता है, लेकिन वह 1 सेकंड में ही ठीक हो जाता है। इसीलिए वो सभी आइडिया लगाते हैं कि एक तरफ हम लोगों को पेट में कट मारने के बाद हमें उसे खोलकर रखना होगा और अब कट मारने के बाद उसके पेट से ट्यूमर बाहर निकाल लेते हैं और थोड़े ही टाइम में प्रियस्का ठीक हो जाती है। और सुडान की गर्लफ्रेंड के मरने के बाद उसे एक कपड़े से ढक दिया गया था। जब सुडान उसे देखने जाता है तो वो डर जाता है, क्योंकि अब केवल वहां पर उसकी हड्डियां ही बची थी, उसकी पूरी बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी। यह देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। और दूसरी तरफ एक टेंट में ट्रेंड और कैरा एक साथ लेटे हुए होते हैं और वे अब और भी बड़े हो चुके होते हैं और उनके अंदर के हार्मोन्स भी चेंज हो रहे थे, जिसके बाद वे कुछ ही टाइम में कई बार फिजिकल हो जाते हैं और उन्हें इस बात का पता भी नहीं होता। जब वे बाहर आते हैं तो कैरा प्रेग्नेंट हो जाती है और उसकी फैमिली वाले ये सब देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, मगर उन दोनों को कुछ भी नहीं पता होता कि ये सब कैसे हो गया। यही सब सोचने के दौरान कैरा का बच्चा भी होने वाला होता है, मगर कैरा का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, जिस वजह से ट्रेंड काफी दुखी हो जाता है। और टाइम के साथ साथ जॉन की दिमागी हालत भी और भी खराब होती जा रही थी। जॉन पीछे से जाकर सुडान पर चाकू से हमला करके उसे मार देता है। सभी लोग जॉन से बेहद परेशान हो जाते हैं। अब वो सब इस जगह से बाहर निकलना चाहते हैं, मगर वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अचानक से कैरा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पहाड़ के ऊपर चढ़कर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके ऊंचाई पर जाने के बाद उसका माइंड काम करना बंद कर देता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। कैरा के मरने के बाद ट्रेंड पागल सा हो जाता है। वहीं पेट्रिसिया को मिर्गी के दौरे आने की बीमारी होती है, लेकिन काफी समय से उसे एक भी मिर्गी का दौरा नहीं आया था, लेकिन आज उसे मिर्गी का दौरा आ ही जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। धीरे धीरे क्रिस्टल की सारी सुंदरता खत्म हो जाती है। रात होने पर प्रियस्का और गाय दोनों बूढ़े हो जाते हैं और अब जॉन का भी दिमाग पूरी तरह से पागल हो चुका है। अब वो किसी के भी ऊपर हमला करने लग जाता है, इसीलिए प्रियस्का अपनी जान बचाने के लिए जॉन पर चाकू से हमला कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सभी लोगों के मर जाने के बाद केवल एक ही फैमिली जिंदा बच पाती है, लेकिन टाइम का इतना तेजी से चलने के कारण प्रियस्का और गाय की भी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ ट्रेंड और मैडॉक्स ही बचे होते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि ट्रेंड और मैडॉक्स पूरी तरह से जवान हो गए हैं। उनके पास केवल 13 घंटे बचे थे, जिसके बाद वे दोनों बूढ़े होकर मर जाएंगे। अब उन दोनों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें, इसीलिए ट्रेंड मैडॉक्स से लास्ट बार रेत का महल बनाने को कहता है। महल बनाते समय ट्रेंड को अचानक से याद आता है कि मूवी की स्टार्टिंग में एडलिक के साथ खेलते समय ट्रेंड को एडलिक ने कोडिंग वाला एक पेपर दिया था और अब ट्रेंड उसे सॉल्व कर लेता है तो उसे वहां से निकलने का रास्ता पता चल जाता है। अब वो दोनों समुद्र में जाते हैं और तैरकर किसी जगह पर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां मैडॉक्स का कपड़ा एक पौधे में अटक जाता है और ये सारी चीजें एक आदमी दूरबीन की मदद से देख रहा होता है, जो कि बस का ड्राइवर होता है। इसके बाद वो फोन करके किसी से कहता है कि आखिरी में यहाँ पर केवल 2 लोग बचे थे, अब वे भी मर चुके हैं। इसके बाद वो बस का ड्राइवर वहां से निकलकर एक लैब में जाता है और जो लैब होती है उसके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। इस लैब में जितने भी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हैं वो बीमारियों की दवाइयां बनाते हैं, लेकिन किसी भी दवाई की टेस्टिंग के लिए उन्हें सालों लग जाती हैं, जिससे यह पता चल सके कि कौन सी दवाई काम करती है और कौन सी दवाई काम नहीं करती और कौन सी दवाई का साइड इफेक्ट है और कौन सी दवाई का साइड इफेक्ट नहीं होता। इसीलिए ये लोग दुनिया से बीमार लोगों को टूर के बहाने यहाँ पर बुलाते। इसके बाद ये लोग अपनी दवाइयों का उन पर इस बीज की मदद से ट्रायल करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मैडॉक्स और ट्रेंड आ जाते हैं और सभी को उनकी पूरी सच्चाई बता देते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।